हेलो, नमः संस्कृताय। आज हम भास्वती द्वितीयो भागः द्वादश वर्गः संस्कृत पाठ्यपुस्तक के प्रथमा पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अभ्यास प्रश्न और विशेषकर चर्चा करेंगे। प्रथम पाठ का नाम है अनुशासन। कक्षा 12 की भास्वती नामक पुस्तक का प्रथम पाठ है, जिसका हम अध्ययन करते हैं। अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में एक पदेन उत्तरत जो दिए गए हैं, एक पदेन यानी एक शब्द में उत्तर। किसमें? एक शब्द में उत्तर। प्रथमः पाठ का प्रथम प्रश्न का पहला का नंबर का जो प्रश्न है वह है अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। अयम यानी यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो आप सभी ने इसका अध्ययन किया है कि अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। अयम पाठः तैत्तिरीयोपनिषद। कौन सा? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। तो यदि हम इसको एक पद में लिखेंगे तो केवल यह लिखेंगे कि तैत्तिरीयोपनिषदः। क्या लिखेंगे? तैत्तिरीयोपनिषदः। फिर दूसरा प्रश्न है खा नंबर में, सत्याय किम न कर्तव्यम। क्या है? सत्याय किम न कर्तव्यम। सत्याय किम न कर्तव्यम यानी सत्य से क्या नहीं करना चाहिए। सत्य से क्या नहीं करना चाहिए बताइए। सत्याय किम न कर्तव्यम, ये दूसरा प्रश्न है खा नंबर का। तो सभी को पता है कि सत्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। सत्याय प्रमादम न कर्तव्यम। सत्याय किम न कर्तव्यम, तो सत्याय प्रमादम न कर्तव्यम। परंतु एक पद में लिखेंगे तो लिखेंगे प्रमादम। आचार्यः कम अनुशास्ति। आचार्यः कम अनुशास्ति। आचार्य यानी शिक्षक या गुरु, कम यानी किसको, अनुशास्ति यानी शिक्षा देता है। तो यह पता है शिक्षक किसको अनुशासित करता है। यदि वैसी बात कह दे तो शिक्षक जो होता है एक छात्र को। और हमारे इस अनुशासन नामक पाठ में छात्र के लिए कौन सा शब्द आया है? अन्ते वासिनम। आचार्य अन्ते वासिनम अनुशास्ति। परंतु एक पद में है तो एक पद में हम लिखेंगे केवल अन्ते वासिनम। क्या लिखेंगे? अन्ते वासिनम। घ नंबर में प्रश्न है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कर्तव्यम। यानी स्वाध्याय और अच्छी बातों से क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें भी है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमादम न कर्तव्यम। तो हमें केवल इसमें एक पद के लिए लिखना है प्रमादम। क्या लिखना है? प्रमादम न कर्तव्यम। घ नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? स्वाध्याय किम न कर्तव्यम। तो स्वाध्याय से प्रमादम न, स्वाध्याय किम न कर्तव्यम, तो स्वाध्याय प्रमादम न कर्तव्यम। फिर लिखा है तो केवल प्रमादम लिखना है। अस्माकम कानि उपास्यानि। अस्माकम यानी हमारे, कानि उपास्यानि हमारे क्या उपासना के योग्य हैं। तो हमारे जो सत्कर्म होते हैं यानी हम कानि हैं या हम सुचरितानि लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सुचरितानि। तो एक बार फिर देख लो एक पदोत्तर को। अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। तो अयम तो हम केवल लिखेंगे तैत्तिरीयोपनिषद। खा नंबर सत्याय किम न कर्तव्यम, तो सत्याय के लिए प्रमादम, केवल प्रमादम लिखेंगे। आचार्य कम अनुशास्ति यानी आचार्य किसे अनुशासित करता है, तो केवल लिखेंगे अंतेवासिनम। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कर्तव्यम, तो इसमें लिखेंगे केवल प्रमादम। अस्माकम कानि उपास्यानि, तो सुचरितानि। अब हमारे पास है पूर्ण वाक्यन। कौन से हैं? अब हमारे पास जो है वह है पूर्ण
वाक्यन, तो पूर्ण वाक्यन के लिए हम चलेंगे। पूर्ण वाक्यन में लिखा है आचार्यस कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। आचार्यस कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, यानी आचार्य के कैसे कार्य करने चाहिए। कैसे करने चाहिए आचार्य के, तो सभी ने पढ़ा था, है ना, कि गुरु के अनिंद कार्य करना चाहिए, यानी जो निंदा करने योग्य ना हो, जिसमें कि कोई निंदा ना हो। तो आचार्यस कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, तो इसमें पूर्ण वाक्य है, यानी कम से कम एक लाइन में तो होना ही चाहिए। तो हमें जो इसमें प्रश्नवाचक शब्द होते हैं लगभग उनको हटा करके उनके बीच में शब्दों को जोड़ देना चाहिए। सभी में ऐसा नहीं है, परंतु कुछ 80% प्रश्न ऐसे होते हैं पूर्ण वाक्य में कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते, प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हटा करके वो जो मुख्य शब्द होता है उसको हम उस स्थान पर रख देते हैं। पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्यान उत्तरत में, प्रश्न क्रमांक 2 का नंबर है आचार्यस कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। तो आचार्यस अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि, यानी गुरु के अनिंदकार करने चाहिए। फिर खा नंबर में है, खा नंबर का जो प्रश्न है उसमें ध्यान देना है। तो खा नंबर के प्रश्न में क्या करोगे, खा नंबर का प्रश्न किसका है, खा नंबर का। तो खा नंबर में देखो इसमें जो दिया है ये है खा नंबर का प्रश्न, ठीक है, कि लिखा है कि शिष्यः किम कृत्वा प्रजातंतुम न व्यच्छेदि, यानी शिष्य को क्या करके प्रजातंतुम यानी वंश परंपरा को न व्यच्छेदि तोड़ना नहीं चाहिए। शिष्य को क्या करके वंश परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छी बात बताई थी कि शिष्यः आचार्याय प्रियम धनमाहित प्रजातंतुम न व्यच्छेदि, यानी शिष्य को आचार्य के लिए प्रिय धन ला करके वंश परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए। यानी जो आचार्य के लिए प्रिय है ऐसा धन ला करके और शिष्य को वंश परंपरा नहीं तोड़नी। तो शिष्यः किम कृत्वा प्रजातंतुम, तो शिष्यः आचार्य किम हटा देंगे, शिष्यः आचार्यः प्रियम धनम आहृत प्रजातंतुम न व्यच्छेदि। फिर लिखा है शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये कथम वर्तेरन्। शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये कथम वर्तेरन्, शिष्य कर्म विचिकित्सा उचित अनुचित कर्म के विषय में संदेह होने पर कथम वर्तन कैसा व्यवहार करें। जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें अपनी बुद्धि काम ना करें कि हमें कौन सा कार्य उचित है कौन सा अनुचित है, तो उस समय शिष्य के द्वारा कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये यथा ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ता अलुक्षाः धर्म कामाः तथा वर्तेरन्। ग नंबर का जो प्रश्न है क्या दिया है, इसका प्रश्न है कि शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये कथम वर्तेरन्। तो इसका आंसर कि शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये यथा ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामाः तथा वर्तेरन्। यानी जब हम किसी कार्य के विषय में उचित अनुचित का निर्णय ना ले पाए तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे ब्राह्मण विचारशील समर्षण युक्ता ज्ञान विज्ञान से में तृप्त अयुक्ता स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ अलुक्षा है कोमल धर्म कामा है कर्तव्यपरायण हो वैसा व्यवहार करें। हमें उस ब्राह्मण की तरह करना चाहिए जो विचारशील ज्ञान विज्ञान को जानने वाला स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ कोमल तथा कर्तव्यपरायण हो। यानी फिर से भी देखेंगे ग नंबर को, शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये यथा ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः अयुक्ता है
अलुक्षा धर्म कामाः तथा वर्तेरन्, तथा वर्तेरन्। चलो आगे चलते हैं घ नंबर के प्रश्न में। किसमें चलते हैं? घ में। तो घ नंबर में जो देखेंगे उसमें देखेंगे अपन काभ्याम ना प्रबंधितव्यम। काभ्याम ना, अभी तक हमारे पास एक एक प्रश्न था, किससे किससे दो है। काभ्याम यानी किन दोनों, किन दो से या किन दोनों से ना आलस्य नहीं करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, स्वाध्याय और अच्छी बातों से, यानी स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रवर्तव्यम, यानी स्वाध्याय और अच्छी बातों से आलस्य नहीं करना चाहिए। काभ्याम ना प्रवर्तव्यम, तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम। फिर है इसके बाद ब्राह्मणा कीदृशाः स्युः, ब्राह्मण कैसे हों। ब्राह्मण कैसे हों, ब्राह्मणा कीदृशाः स्युः। नीचे वाला जो प्रश्न है उसको देखना है, ब्राह्मणा कीदृशाः स्युः, ध्यान देना। तो ब्राह्मणा, देखो ए लिखा है कि ब्राह्मणा कीदृशाः स्युः, इंगा नंबर का। तो ब्राह्मणा कैसा होना चाहिए, तो वही बात है जो भी आई थी कि ब्राह्मणा सम्मर्शनः युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामाः स्युः, यही था, है ना। इतने धर्म कामाः स्युः, इतना, और यही प्रश्न अपन ने ऊपर वाले प्रश्न में लिख दिया था, है ना, केवल बीच में जोड़ा था ग नंबर में। इस वाले को देखो कि शिष्याः कर्म चिकित्सा विषय कथम वर्तेरन्, यानी शिष्य जो छात्र है या उचित अनुचित के विषय में संदेह हो जाता है तो उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो एक ब्राह्मण के जैसे, ये कैसे, जैसे एक ब्राह्मण होता है, नहीं ब्राह्मणा सम्मर्शनः, तो अपन ने जोड़ दिया था कैसा कि शिष्याः कर्म चिकित्सा विषये यथा ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ताः अयुक्ताः अलुक्षाः धर्म कामाः, यहाँ तक दो जोड़ दिया था। और फिर लिख दिया था तथा वर्तेरन्, जैसा वो ब्राह्मण है वैसा है व्यवहार करना चाहिए, उस ब्राह्मण के जैसे व्यवहार करना चाहिए। और इसमें क्या है, ब्राह्मणा कीदृशाः स्युः, तो हमने कुछ नहीं किया, ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ताः अयुक्ताः अलुक्षाः धर्म कामाः कीदृशाः को और स्युः जोड़ दिया। तो ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षाः धर्म कामाः स्युः, केवल इतना ही लिखना था। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न क्रमांक 3। कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 3 है रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। क्या करना है? रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। खा नंबर में, का नंबर में देखो लिखा है वेदम अनुच्चार्यो अनुशास्ति, वेदम अनुच्चार्यो अनुशास्ति। अभी अपन ने पढ़ा था, पहला ही प्रश्न था, है ना, पहला नहीं पहले का ग नंबर था, आचार्य है कम अनुशास्ति ही, तो आचार्य अंतेवास, उसी प्रकार से इसमें लिखा वेदम अनुच्चार्यो अनुशास्ति। क्या लिखा है? वेदम अनुच्चार्यो अनुशास्ति। तो तुम्हें पता है इसमें क्या लिखना है कि आचार्य किसको अनुशासित करता था? अंतेवासिनम को, नहीं, छात्र को, ठीक है। तो वेदम अनुच्चार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति, तो रिक्त स्थान में अपन को अंतेवासिनम लिख देना है पहले में। प्रश्न क्रमांक 3 के का नंबर का जो रिक्त स्थान है उसमें लिखना है अंतेवासिनम। अब जी सभी जानते हैं, जो 12th में है तो जानता है, नहीं है तो जानता है कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। फिर लिखा यानवद्यानि, अब सभी जानते हैं कि यानवद्यानि आनंद कार्य, क्या कार्य, तो यानवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, यानवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। फिर लिखा यथा ते तत्र वर्तेरन्, यथा ते तत्र वर्तेरम्, तथा तत्र वर्तेथाः, तथा तत्र वर्तेथाः। इंगा में है ऐसा वेदोपनिषद, ऐसा वेदोपनिषद। फिर प्रश्न क्रमांक 4 है कि मातृभाषया व्याख्येताम, मातृभाषा व्याख्यायिताम, तो देव पितृकाराभ्याम ना प्रमदितव्यम। क्या लगा है? देव पितृकाराभ्याम ना प्रमदितव्यम। प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 में पूरे देख लो, दोनों को हमने अंडरलाइन कर दिया है। इसको देखो, प्रश्न क्रमांक 4 को लिखा देव पितृकाराभ्याम ना प्रमदितव्यम, यानी देवताओं और पितरों के कार्य में प्रमाद नहीं करना, इसकी व्याख्या करना है तो अपनी अपनी भाषा में
अपनी अपनी मातृभाषा में भी कर सकते हैं, आंग्ल भाषा में भी कर सकते हैं, आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश भाषा में भी कर सकते हैं। तो पहला देखो प्रश्न क्रमांक जो का है उसमें देखो इसको, तो इसमें लगा देव पितृ काराभ्याम न प्रमतव्यम, तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले लिख लो अर्थ इसका, यानी देवताओं और पितरों के कार्यों को करने में आलस नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है, व्याख्या करेंगे यदि हम तो कह सकते हैं कि इस पंक्ति में आचार्य अपने शिष्य को, इस पंक्ति में आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमें देवताओं और के पूजन अर्चन आदि तथा पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि जो कार्य हैं उनको करने में बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। क्या, पहले इसका अर्थ लिखेंगे तो कहीं देवता और पितर, यानी देवताओं और पितरों के कार्यों में, कार्याभ्याम यानी कार्यों में, ना प्रमितव्यम आलस, यानी देवताओं और पितरों के कार्यों में आलस नहीं करना चाहिए, ये अर्थ हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे व्याख्या नीचे, उसमें लिखेंगे कि इस पंक्ति में जो यह पंक्ति दी गई है, यानी यह लाइन जो दी गई है, इस पंक्ति में आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देता हुआ, या आचार्य अपने अंतेवासिनम को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमें देवताओं के पूजन अर्चन जो आदि कार्य हैं तथा पितरों के जो श्राद्ध तर्पण आदि कार्य हैं उनको करने में बिल्कुल भी आलस नहीं करनी चाहिए। खा नंबर है यान वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, यान वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। दूसरा देख लो, इसको मैं हटा देता हूँ, बस तब समझ में आएगा, है ना। यान वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, क्या है, यान वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, ये है खा नंबर का प्रश्न है। यानी यान वद्यानि यानी यत अनवद्यानि, यन वद्यानि यानी जो कार्य, या न अनवद्यानि यानी जो कार्य कैसे हैं, अनिंद हैं, यानी जिनमें कोई दोष नहीं है। कर्माणि तानि सेवितव्यानि, कार्य हैं हमें उनका आचरण करना चाहिए, जो कैसे कार्य हैं, आनंद कार्य हैं, जो दोष रहित कार्य हैं, हमें उनका आचरण या अनुसरण करना चाहिए। तो यह अर्थ भी लिख सकते हैं कि जो दोष रहित कार्य हैं उनका आचरण करना चाहिए। लेकिन फिर नीचे लिखेंगे व्याख्या, उसमें कहेंगे कि जो ये पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो हमारे अनिंद या दोष रहित कार्य होते हैं केवल उनका अनुसरण करना चाहिए, और जो दोषपूर्ण कार्य हैं उनका परित्याग कर देना चाहिए। बिल्कुल सरल है। ठीक है, इस लाइन में ये कहा गया है कि जो कार्य अनिंद कार्य या जो कार्य दोष रहित कार्य हैं उनमें कोई दोष नहीं है, हमें ऐसे कार्यों को करना चाहिए। चलो इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। कौन सा देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे। लिखा है कि अधो निर्दिष्ट पदानाम समानार्थक पदानि कोष्ठ का चिन्ह लिखा। अधो निर्दिष्ट पदानाम समानार्थक पदानि कोष्ठ का चित्व लिखा, यानी प्रश्न क्रमांक 5 को देखो। अधो निर्दिष्ट पदानाम समानार्थक पदानि कोष्ठ का चित्व, यानी जो अधो यानी नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं या लिखे गए पदानाम यानी पदों का समानार्थक पद लिखना। क्या लिखना, समान कोष्ठ का चित्व लिखा, कोष्ठ जो कोष्ठक में दिए उनसे चुन करके लिखना है। जैसे अनुच्च, अन धन उच्च, संविदा, ह्रिया, अलुक्षा, उपास्य। चलो मैं इसमें सबसे सरल शब्द से शुरू करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 5 में गा नंबर है, कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 5 में जो गा है उसमें देखो, एक प्रश्न क्रमांक 5 के गा में दिया है हिरिया। हिरिया का अर्थ जानते हो, इसमें कहीं दिखाई देता है हिरिया लज्जया, ऐसे याद ना हो तो हिरिया को एक बात बोल देना, हिरिया का अर्थ सीधे सीधे प्रिया से होता है। हिरिया का सीधे सीधे प्रिया से, प्रिया किसे कहते हैं, पत्नी को। और जब नई नई पत्नी आती तो क्या होता है, लज्जा करती है, लजाती है। तो हिरिया प्रिया, यानी हिरिया का लज्जया, क्या हो जाएगा, हिरिया का लज्जया। क्लियर है,
हिरिया का क्या हो जाएगा, लज्जया। ठीक है, फिर इसके बाद इंगा को देख लो, इंगा नंबर में उपास्य, उपासना जानते हो ना, उसमें एक नियम होता है जिनका हमें पालन करना होता है उपास्यम में। उसकी यदि उपास्यम की बात ना करो तो अपनी उपासना से जोड़ दो। अभी 9 दुर्गा भी चल रही हैं, है ना। तो इसमें देखो उपासना होती है, उपासना में हम एक क्या करते हैं कि हमें निश्चित नियम बनाना होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि उपास्यम का क्या होगा, अनुपाल नियम। उपास्यम का क्या हो जाएगा, अनुपाल नियम। चलो फिर इसके बाद हम चलते हैं संविदा, क्या है, फिर दिया है खा नंबर में संविदा। चलो इसको पहले हटाएं। फिर इसके बाद दिया है खा नंबर में दिया है, खा में दिया है संविदा। संविदा, संविदा का क्या होता है मालूम है तुम्हें सभी लोगों को। संविदा यानी सद्भावना, क्या, संभाव सद्भावनाया। अनुच्च उच्च उक्त, उक्त यानी बोलना, यानी तो अनुच्च का हो जाएगा संबोध, क्या हो जाएगा, संबोध। अब इसके बाद जो बचा उसको लिख दो, अलुक्षा का क्या लिख दोगे, अरुक्षा। अलुक्षा का क्या हो जाएगा, अरुक्षा दिया होगा। तो यहाँ टेंशन वाले कोई प्रश्न नहीं है। उच्च उक्त, उक्त पढ़ लो तो उक्त यानी बोलना होता है, तो संबोध यानी संबोधन करना वो भी बोलना होता है। तो अनुच्च का अर्थ क्या हो, अनुच्च में यहाँ लिख दोगे तुम संबोध, क्या लिख दोगे, अनुच्च जो शब्द दिया है तो अनुच्च में तुम्हें लिख देना है संबोध। क्या लिखना है, पहले में लिखना है संबोध, अनुच्च, अनुच्च में लिख देना संबोध। ठीक है, फिर लिखा संविदा, सुसंविदा सद भावना लिख देना। ठीक है, फिर हिरिया, हिरिया का लिख देना लज्जा, क्या लिख दोगे, लज्जा लिख दो। अलुक्षा दूर से ही दिखाई देता है, अरुक्षा। और फिर लिखा उपास्यम, तो उपास्यम का लिख देना अनुपाल नियम, क्या लिख दोगे, अनुपाल नियम। चलो आगे चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक के सभी प्रश्न समझ में आए हो। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 को। किसको देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 को। तो इसमें लिखा विपरीतार्थक पदैः योज्यते, यानी जो विपरीत अर्थ वाले पद हैं। कैसे पद हैं, जो विपरीत अर्थ देते हैं यानी उल्टा होते हैं, जिसको अपन सीधी भाषा में विलोम शब्द कह सकते हैं। ऐसा जो अर्थ देते हैं उनको योजित यानी जोड़ो, क्या करो, जोड़ो। पहला लिखा है, सभी जानते हैं कि पहला लिखा है सत्यम, क्या लिखा, सत्यम लिखा ना। तो सत्यम का सीधे सीधे सबसे नीचे चले जाओ, असत्यम, क्या हो जाएगा, असत्यम। सत्यम का सीधे सीधे क्या हो गया, असत्यम। सत्यम का सीधे सीधे क्या है, असत्यम। धर्मम, धर्मम का अधर्मम, सत्यम। और धर्मम का धर्मम का क्या है, अधर्मम। ठीक है, श्रद्धा, श्रद्धा का क्या है, अश्रद्धा। अनवद्यानि, अवद्यानि, अनवद्यानि। लुक्षा है, क्या दिया है, लुक्षा। तो लुक्षा को कुछ नहीं कहना, सबसे ऊपर चले जाओ, अलुक्षा यानी उल्टा। तो लुक्षा अलुक्षा, अवद्यानि अनुवद्यानि, श्रद्धा अश्रद्धा, धर्मम अधर्मम, सत्यम असत्यम। बस इतना ही तो था। अब चलो हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। कहाँ चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 को देख लो, इसमें लिखा हुआ है अधो निर्देश। क्या लिखा, प्रश्न क्रमांक 7 ए है, प्रश्न क्रमांक 7 तुम्हारा। इसमें लिखा है अधो निर्देष्टु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी नीचे लिखे हुए पदों के प्रकृति प्रत्यय अलग अलग कीजिए। लिखा है प्रमदितव्यम, क्या लिखा है, प्रमदितव्यम। तो इसमें कुछ नहीं करना, तुमने उपसर्ग पढ़े हैं, प्रा प्र परा अपशम अनु और निश निर्दुष दुर्वी आंगनी, ये उपसर्ग जो तुमने पढ़े हैं। उसमें प्रमदितव्यम में देखो पहला जो शब्द दिया है वह प्रा दिखाई देता है तुम्हें, और प्रा उसमें उपसर्ग है।
तो हम लिखेंगे प्रा उपसर्ग प्लस मद लिखा, मद यानी मद धातु है, कौन सी है, मद धातु है, और तव्यम यानी तव्यत, तो प्रा उपसर्ग मद धातु और तव्यत प्रत्यय। किसमें, जो ये पहला शब्द दिया है तुम्हारा प्रमाद, इसमें है, क्या है, अब इसमें प्रा उपसर्ग लिख सकते हो, है ना, और मद क्या लिख सकते हो, धातु लिख सकते हो, प्लस जो तव्यत है, क्या है, तव्यत, इसमें प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। प्रा उपसर्ग मद धातु और तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। उपसर्ग जो पीछे लगते हैं और प्रत्यय, वो उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं, ये सभी आप जानते हैं, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, अनवद्यानि। क्या देखते हैं, अनवद्यानि, अनवद्यानि न अवद्यानि, अनवद्यानि न अवद्यानि। तो कुछ नहीं करना, ये समझ में आए, शायद कम आए, लेकिन फिर भी देख लो। अनवद्यानि में, अनवद्यानि में कुछ नहीं करना है, पहला प्रश्न उठाना है, इसमें लिखना है अनवद्यानि में न प्लस न्य, नहीं प्लस नहीं, यही नहीं है, ठीक है जी, दोनों उपसर्ग हैं, प्लस वद क्या है, इसमें धातु है, और यत, जो यत है, यत क्या है, यत प्रत्यय है, ठीक है। नैया प्लस बत प्लस यत, यत क्या है, उपसर्ग है। उपास्यम क्या है, उपास्यम एक शब्द दिया है तुम्हारे यहाँ, क्या दिया, उपास्यम दिया है, क्या दिया है, ए दिया है उपास्यम। तो उपास्यम में क्या, तो सभी को पता है क्या लिखना है, उप में उपास्यम, तो पहला तो उप ही दिखाई देता है, उप जो क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उप उपसर्ग प्लस अस नहीं आश, आश क्या है, धातु है, और आश धातु और यत प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस यत प्रत्यय हो जाएगा। यत यानी जो पीछे शब्द लगते हैं, उप प्लस आस प्लस यत प्रत्यय उपास्यम हो जाएगा, ठीक है। उपास्यम के क्या, उप उपसर्ग आस धातु और यत प्रत्यय। यहाँ यत नहीं होगा, यहाँ पर लेप प्रत्यय होगा, इस बात का ध्यान रखना। क्यों, लेप प्रत्यय हमेशा उन धातुओं के साथ लगता है, लेप प्रत्यय जिनके पहले उपसर्ग हो और लास्ट में उनको पूरे शब्द को नपुंसकलिंग बना दिया जाए, तो लेप, इस बात को ध्यान रखना, कहीं कहीं पुस्तकों में गलत दिया हुआ है, मेरे हिसाब से तो यही है। कैसा है, उपास्य में ध्यान रखना, उप उपसर्ग है प्लस आश धातु प्लस लेप प्रत्यय, क्योंकि इसमें ला का लोप हो जाता है, पा का लोप हो जाता है, इसके बाद यहाँ या शेष बचता है, ठीक है, और यहाँ उप है, उप प्लस आस बना करके उपास्य बन जाता है, ठीक है, और नपुंसकलिंग में बन जाता है उपास्य, क्या बन जाता है, उपास्य। इस प्रकार से यहाँ लेप प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, लेप। यत हमेशा जो होता है स्वरांत धातुओं के साथ लगता है, किसके साथ लगता है, जिसके अंत में स्वर हो, और यहाँ आस में स्वर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो लेप प्रत्यय होता है वो उन धातुओं के साथ लगता है जो धातु तो है, धातु के साथ साथ उनके पहले कोई ना कोई उपसर्ग लगा हो, तो वहाँ पर कौन सा होता है, लेप प्रत्यय होता है, तो इस बात का ध्यान रखना, उपास्य में कौन सा है, लेप प्रत्यय है। इसके बाद हम देखते हैं अनुशासन, कौन सा शब्द देखते हैं, ए लास्ट में दिया हुआ है, कौन सा, अनुशासन, क्या दिया है, अनुशासन दिया है, तो अनु उपसर्ग है, क्या है, अनु उपसर्ग प्लस सास, सास धातु
प्लस ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट है, इसमें केवल से लास्ट में शेष बचता है अन, तो अनुशासनम जो बन जाता है लास्ट में, ठीक है। तो इसमें ल्यूट प्रत्यय, अनुधन शासधन ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय इतना है। इसके बाद एकता विस्तार है, उसको अपन बाद में देखेंगे। आज भास्वती द्वितीय भाग के प्रथम अध्याय के सभी प्रश्नों का बहुत शीघ्र गति से अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आए होंगे, और प्रयास करूँगा कि थोड़ी जो गति है यह मैं स्लो रखूँ। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि गति सही है या तेज है या बहुत स्लो है। इस बात का जवाब मुझे इसमें दें ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। नमः संस्कृता। मिलते हैं कल फिर